हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज हम आपको अमांडा जो पोइम है हमारी हाई स्कूल की, और उसमें से कुछ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं। एक स्टैंजा आएगा 4 लाइनों का, और उसमें से 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको छांटने हैं। तो पहला हमारा जो स्टैंजा है, देखिए हमारा है कि डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो कवि कह रहा है कि जो अमांडा लड़की है वो अपने बड़ों के निर्देशों से तंग आ चुकी है, परेशान आ चुकी है, क्योंकि वे उसे हर समय निर्देश देते रहते हैं। तो कहते हैं जैसे कि डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, वाइट माने काटना, चबाना, कि हे अमांडा आप अपने नाखूनों को मत चबाइए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच माने झुकाना, शोल्डर्स माने कंधे, कि हे अमांडा आप अपने कंधों को मत झुकाइए। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग माने सुस्त, और आप जो सुस्त तरीके से बैठी हो वो सुस्त तरीके से बैठना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। तो ये हमारे पोइम का स्टैंजा है। अब इसके कौन कौन से क्वेश्चन है इस स्टैंजा का पर देखिए। जैसे कि हु इज़ गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यानी इन सभी निर्देशों को कौन प्राप्त कर रहा है। तो इसका आंसर है अमांडा इज़ गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अमांडा डूइंग टू हर नेल्स, यानी अमांडा अपने नाखूनों से क्या कर रही है। तो इसका आंसर है अमांडा इज़ बाइटिंग हर नेल्स, बाइटिंग मीन्स चबाना। तो अमांडा अपने नाखूनों को चबा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अमांडा सिट, अमांडा को किस तरह से बैठना चाहिए। तो इसका आंसर है अमांडा शुड सिट स्ट्रेट, अमांडा को सीधे बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द एबव लाइन्स इन अमांडा। तो इस स्टेंजा में जो बोलने वाला है वो अमांडा को क्या निर्देश देता है। आंसर है अमांडा इज़ गेटिंग इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नॉट बाइटिंग हर नेल्स एंड सिटिंग अप स्ट्रेट। तो अमांडा इस स्टेंजा में उसे निर्देश मिलता है कि वो अपने नाखूनों को ना चबाए और सीधे ढंग से बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पज़ अमांडा इज़ गेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो अमांडा किस पर्पज़ से निर्देश प्राप्त करती है। तो इसका आंसर है एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग हिज कंडक्ट एंड मैनर्स आर गेटिंग रिफाइंड फॉर फ्यूचर पर्पज़। यानी अमांडा को निर्देश इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो अपने चरित्र के अंदर विकास करे और अच्छे तरीके सीखे, अपने तरीक़ों को सुधार करे। अब देखिए हमारा सेकंड स्टेंजा है देयर इज़ लैंग्वेड एमरो शी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है, उनसे फ्री होना चाहती है, और वो एक जल परी के रूप में कल्पना करती है। तो देयर इज़ लैंग्वेड एमरला, लैंग्वेड माने कल्पना करना, एमरला माने जल, वो समुद्र, हरे रंग का समुद्र। एमला वैसे एक रत्न होता है, पन्ना, लेकिन उसी के कलर का हमारा समुद्र का रंग है, तो इसलिए वो हरे कलर के समुद्र में वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ के एक जल परी के रूप में अकेली स्वतंत्रतापूर्वक और शांतिपूर्वक तैरना चाहती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जहाँ पर वो आनंदपूर्वक घूमती रहे, तैरती रहे। अब इस स्टेंजा के कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट्स द कलर ऑफ द सी, यानी समुद्र का रंग कैसा है। तो इसका आंसर है द कलर ऑफ द सी इज़ एमरला, एमरला माने ग्रीन, समुद्र का रंग हरा है, पन्ना के रत्न है उसके जैसा। हु लिव्स इन द सी, समुद्र में कौन रहता है। तो आंसर इसका है अ मरमेड लिव्स इन द सी, समुद्र में एक जल परी रहती है। द वर्ड लैंग्वेड मीन्स, लैंग्वेड शब्द का क्या अर्थ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड लैंग्वेड इज़ पीसफुल, लैंग्वेड वर्ड का यानी शब्द का अर्थ है शांतिपूर्वक। व्हाट हैज़ अमांडा बिकम इन हर इमेजिनेशन, यानी अमांडा अपनी कल्पना में क्या बन गई है। तो अमांडा हैज़ बिकम अ मरमेड इन हर इमेजिनेशन, यानी अमांडा अपनी कल्पना में एक जल परी बन गई है। व्हाट डज अमांडा वांट टू डू, अमांडा क्या चाहती है
क्या करना चाहती है? तो अमांडा वांट्स टू फ्लोट ब्लिसफुली इन द सी। वह शांत समुद्र में खुशीपूर्वक तैरना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द सी? समुद्र कैसा है? द सी इज़ ग्रीन इन कलर एंड पीसफुल। समुद्र जो कि हरे रंग का है और वो बिल्कुल शांतपूर्वक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर दीज लाइन्स गिवन इन ब्रैकेट? यानी इन लाइनों को ब्रैकेट में क्यों दर्शाया गया है? यानी दीज लाइन आर गिवन इन द ब्रैकेट बिकॉज दे शो अमांडा इनर थॉट, क्योंकि ये अमांडा के आंतरिक विचारों। नेक्स्ट देखिए हमारा पैराग्राफ है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट अप आई पैटर्न soft dust with my huge bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। इस स्टेंजा में अमांडा जो क्या है अपने माता पिता के निर्देशों से परेशान आ चुकी है और वो कल्पना करती है कि वो एक अनाथ की तरह से घूमना चाहती है। तो आई एम एन ऑर्फन, और वो कल्पना करती है कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स घूमना, जो कि गलियों में घूमती फिरेगी शांतिपूर्वक। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूज बेयर फीट। पैटर्न माने उड़ाना, सॉफ्ट माने बिल्कुल कोमल, और वह अपनी कोमल धूल को अपने पैरों से, नंगे पैरों से उड़ाना चाहती है। वेयर फीट माने नंगे पैर। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। गोल्डन मानी प्रीशियस और स्वीट मीन्स होती है सुखद। तो इस स्टेंजा के हमारे ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन हमारा देखिए व्हाट इज़ अमांडास विश? अमांडा की क्या इच्छा है? तो अमांडा विशेस फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस। तो अमांडा स्वतंत्रता चाहती है और शांति चाहती है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? इस पोएम के कवि कौन हैं? तो द पोएट इज़ रोबिन क्लेन। इस पोएम के कवि रोबिन क्लेन है। वेयर डज द ऑर्फन रोम? अनाथ बच्चे कहाँ घूमते हैं? द ऑर्फन रोम इन द स्ट्रीट्स, यानी अनाथ बच्चे गलियों में घूमते हैं। विद वाट डज अमांडा पैटर्न द डस्ट? यानी किस चीज़ से अमांडा धूल को उड़ाती है? तो अमांडा पैटर्न्स द डस्ट विद हर बेयर फीट। तो अमांडा अपने नंगे पैरों से धूल को उड़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज साइलेंस इज़ गोल्डन मीन्स? तो शांति है वो एक सोना है या कीमती है, इसका क्या अभिप्राय है? तो साइलेंस इज शोन गोल्डन यूजिंग द पोइटिक डिवाइस मेटाफर। तो साइलेंस इज शोन गोल्डन, यानी साइलेंस यानी जो शांति है उसको बहुत ही कीमती दर्शाया गया है यूजिंग द पोइटिक डिवाइस। और इसमें एक पोइटिक डिवाइस है वो उसका प्रयोग किया गया है, वो पोइटिक डिवाइस है मेटाफर। यानी मेटाफर एक अलंकार है जहाँ दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair। तो इसमें फिर देखो वही बात है कि अमांडा अपने माता पिता के निर्देशों से तंग आ चुकी है और वह रूपनजेल की तरह से एक टावर में रहना चाहती है। तो आई एम रूपनजेल, अमांडा कहती है कि मैं एक रूपनजेल बन जाना चाहती हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और जहाँ पे मुझे किसी बात की चिंता ना हो। जैसे रूपनजेल टावर में अकेली रहती थी और शांतिपूर्वक रहती थी, इसलिए हमारी जो अमांडा है वो भी कल्पना करती है कि वो रूपनजेल बन के टावर में शांतिपूर्वक रहेगी, शांतिपूर्वक। लाइफ इन अ टावर, क्योंकि टावर का जो जीवन है इज़ ट्रंकल एंड रेयर, वो बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ट्रंकल मीन्स शांतिपूर्ण, एंड रेयर और बहुत ही विचित्र जीवन होता है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर, और वो आगे कहती है कि वे रूपनजेल की तरह से अपने लंबे बालों को नीचे नहीं लटकाएगी जिससे उसे पकड़ करके कोई आ जाए। तो रूपनजेल नाम की एक राजकुमारी थी और उसे एक राक्षस ने एक टावर में कैद कर रखा था और उसके बाल बहुत लंबे थे। तो वो टावर से
बाल इतने लंबे थे कि टावर से नीचे धरती तक आ जाते थे। तो जब भी राक्षस उस टावर में आता था तो उन बालों को पकड़ कर के ऊपर चढ़ता था। एक दिन एक राजकुमार उसके लंबे बालों को पकड़ कर के ऊपर चढ़ता है और वह उससे प्यार करने लगता है और उससे शादी कर लेता है और राक्षस को मार देता है। फिर वह कल्पना करती है कि रूपंजैल की तरह से वह भी टावर में अकेले और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। अब देखिए इस स्ट्रेंजा के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें इसमें से छांटने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हु वाज रूपंजैल, रूपंजैल कौन थी? तो आंसर रूपंजैल वाज प्रिंसेस विद लॉन्ग गोल्डन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रूपंजैल डू विद हर हेयर, यानी रूपंजैल ने अपने बालों से क्या किया? तो रूपंजैल लेट हर लॉन्ग हेयर फॉल डाउन टू अलाउ समवन टू क्लाइम अप एंड एंटर हर टावर, यानी रूपंजैल ने अपने लंबे बालों को नीचे गिरा दिया जिससे कोई भी व्यक्ति उनके बालों को पकड़ करके टावर में अंदर आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द लाइफ इन द टावर, यानी टावर के अंदर जीवन किस प्रकार का था? तो लाइफ इन द टावर इज़ ट्रंकल एंड रेयर, यानी टावर के अंदर लाइफ शांतिपूर्ण थी और विचित्र थी। विल अमांडा लेट डाउन हेयर, क्या अमांडा अपने बालों को नीचे लटकाएगी? तो अमांडा विल नॉट लेट एंटर एनीवन टू टावर विद हर हेयर, यानी अमांडा टावर में किसी को अपने बालों से पकड़ करके ऊपर नहीं आने देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।